वेलकम। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जेके बोपी ने जो नीट यूजी की है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट रिलीज़ कर दी है। इस वीडियो में मैं डिटेल में कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ है वो एनालाइज करूँगा। इस बार थोड़ा जो कट ऑफ है वो कैटेगरी में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हुआ, मतलब हाई जाने के चांसेस हैं। मैं थोड़ा इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूँगा, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहें। सबसे पहले हम सीट मैट्रिक्स देख लेते हैं। जो सीट मैट्रिक्स है, सबसे पहले हम देखते हैं ओपन मेरिट का। ओपन मेरिट की 523 टोटल सीटें कितनी है? 523, ठीक है। और इसमें से 262 बॉयज़ की होंगी और 261 गर्ल्स की होंगी। ये रोटेशन पे भी होंगी, लेकिन इसमें से अगर हम हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन माइनस करेंगे तो ये 235 के आसपास बचेंगे, ठीक है। और इसी तरह हम आरबीए की बात करते हैं। आरबीए की भी जो टोटल सीट है वो 131 है, और 66 और 65 ईच हैं। हम भी इसमें से 6 माइनस करेंगे दोनों में से, और ST1 और ST2 में से भी 6 माइनस करेंगे। देन EWS में से भी 6 माइनस करेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं कि 60 जिन भी कैटेगरीज की रिजर्वेशन है उनकी जो सीट है पर जेंडर वो 65 या 66 ही रहेंगी। जिन कैटेगरीज की रिजर्वेशन 8 है, जैसे कि SC और OBC, इनकी 53-52 के आसपास जो है सीट रहेंगी। इनमें से हम माइनस भी करेंगे 5 जो जिनकी 8% है। और ALC की टोटल सीटें कितनी? 52 और 26 टोटल आएंगी जेंडर को, पर जेंडर मेल और फीमेल को। इसमें से हम 2 या 3 माइनस करेंगे दोनों जेंडर में से, ठीक है, सेपरेटली। सबसे पहले हम थोड़ा कट ऑफ का देख लेते हैं कि कट ऑफ क्या रहेगा। हम सीधा एक्सेल फाइल पे चलते हैं। तो मैंने प्रॉपर अरेंज किया, लद्दाख के स्टूडेंट को मैंने अलग से किया है, और जो UTF जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट हैं उनको अलग से किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्सेल की जो रो है, आप देख सकते हैं कि 339 तक जो है वो लद्दाख के स्टूडेंट है। इसके बाद ओपन मेरिट मतलब यहाँ से फीमेल कैंडिडेट के लिए शुरू होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये रो देख सकते हैं 339 के बाद जो सीट हैं 235 एक्सक्लूडिंग, मतलब हमने हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की जो सीट है उनको अलग करके 235 जो फीमेल की सीट लेते हैं, उसमें हम 339 में 235 ऐड करेंगे। ये ऑलमोस्ट समथिंग आएगा 574। अब हमने एक्सेल की 574 रो पे जाना है, और 574 रो पे देखते हैं आपका क्या कट ऑफ बन रहा है। 574 पे 5, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 574 पे कितने मार्क्स हैं? 526 मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 574 पे यहाँ पर, ठीक है। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो AIQ में पार्टिसिपेट करेंगे, कट ऑफ और 2-3-4 मार्क्स लो हो जाएगा। कैसे जाएगा वो भी मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाता हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि 339 पे वापस जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन स्टूडेंट के मार्क्स अच्छे हैं, ये AIQ में भी जा सकते हैं। हम कंसिडर करते हैं कि गर्ल्स 610 प्लस जो है वो अगर AIQ में पार्टिसिपेट करती हैं, तो 610 कहाँ बन रहा है? ये बन रहा है ऑलमोस्ट 361 पे, ठीक है। 361 पे हम अगर, एक सेकंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 361 पे अगर हम ऐड करेंगे 235, ये समथिंग ऑलमोस्ट बनेगा कितना? यहाँ पर मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ स्क्रॉल करके। ये बनेगा 596 रो पे जाना है। दिन 596 रो पे हमने जाना है एक्सेल की 596 पे। तो 596 पे कितना है? एक सेकंड, ये 496 है, 596 नीचे स्क्रॉल करेंगे। 596 पे जो मार्क्स बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं? 522। लेकिन ये उस कंडीशन में है अगर जो 610 प्लस गर्ल्स हैं वो AIQ में पार्टिसिपेट करती हैं। देन इसके बाद हम बॉयज़ का देखते हैं। ओपन मैट हमने इसका भी थोड़ा अलग से अरेंज किया है। जो बॉयज़ का है वो जो रो नंबर है वो 3711 से ऑलमोस्ट स्टार्ट होती है। इसमें भी लद्दाख की जब हमने अलग किए तो 3711 हम आ गए यहाँ पर। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पहले 3711 तक फीमेल कैंडिडेट है, देन इसके बाद मेल कैंडिडेट शुरू होते हैं। और मेल कैंडिडेट में हमने 3711 में अगर हम 235 ऐड करेंगे, ये कितना बनेगा? ये बनेगा 3946 पे जाएंगी। 3946 पे तो ये कितना कटा बन रहा है आपका? 46 पे 560। लेकिन इसमें हम कंसीडर करते हैं ओ AIQ वाला कि ओपन मेरिट के जो स्टूडेंट हैं वो AIQ में अगर पार्टिसिपेट करते हैं टॉपर वाले, तो फॉर एग्जांपल हम बॉयज़ में 620 ही कंसीडर करते हैं। 610 भी जा सकते हैं, 610 वालों को भी कॉलेज अच्छा मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम दोबारा 3711 पे जाते हैं। वहाँ पर मैं एक आपको थोड़ा फिर से बताता हूँ कि कौन कौन से स्टूडेंट जो AIQ में जा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर ये जितने भी स्टूडेंट हैं ओपन मेरिट के, इनके सब के मार्क्स अच्छे हैं।
ये ओपन मेरिट में सॉरी AIQ में जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल बॉयज़ जो है वो अगर 620 एक कंडीशन लेते हैं, अगर 620 प्लस अगर स्टूडेंट जो है बॉयज़ वो AIQ में पार्टिसिपेट करते हैं तो देन यहाँ पर रो नंबर देख सकते हैं 3745। 3745 के बाद अगर हम 235 ऐड करेंगे तो ये 3980 रो बनेगी। 3980 इसमें 3980 में जो आपका कट ऑफ जा रहा है वो ऑलमोस्ट जा रहा है 553, ठीक है, 553 जो कट ऑफ जा रहा है, ठीक है। मे बी 610 भी 10 बार भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो नहीं है कुछ। जो भी इस वीडियो को हायर मार्क्स वाले देख रहे हैं आप सभी से रिक्वेस्ट है, चाहे वो कैटेगरी वाला हो, आप अपनी सीट AIQ में लो, चाहे जम्मू में कहीं कॉलेज लो, आप एम्स जम्मू में भी प्रेफरेंस देख सकते हैं। यहाँ के लोकल स्टूडेंट को हेल्प होगी। आप जानते हैं कि मतलब हमारी स्टेट में कितने सारे स्टूडेंट हैं, कितने अच्छे मार्क्स लाने के बावजूद उनकी सिलेक्शन नहीं होती है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप AIQ में पार्टिसिपेट करें। तो मैंने आपको बॉयज़ का भी बता दिया। देन इसके बाद हम बात करते हैं कैटेगरीज़ की। सबसे पहले हम RBA बॉयज़ की बात करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, हम यहाँ पे ओपन मेरिट का जो कट ऑफ है बॉयज़ का वो कंसीडर करते हैं 555। क्यों कंसीडर करना है? क्योंकि कैटेगरी के स्टूडेंट जो है वो ओपन मेरिट की सीट को भी वो ले सकते हैं, मतलब मिलेगी। अगर जिनके मार्क्स अच्छे हैं तो वो ओपन मेरिट से सीट लेंगे, तो हमने वो सीट एक्सक्लूड करनी है, तो ही हम जो है कैटेगरी का कट ऑफ एनालाइज कर पाएंगे। यहाँ पर हम 555 लेते हैं किसका, बॉयज़ का, और 523 लेते हैं गर्ल्स का, ठीक है। 523 किसके लेते हैं, गर्ल्स का। गर्ल्स की जो यहाँ से सीट है वो भी हम माइनस करेंगे, ठीक है। अब जैसे मैं वीडियो के आगे चलता जाऊँगा आपको समझ आती जाएगी। सबसे पहले अगर हम 555 के ऊपर देखेंगे कि कितने स्टूडेंट हैं, ठीक है। 555 के अबव कितने स्टूडेंट हैं, ऑलमोस्ट कितने हैं, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 43 रो तक जो हैं वो ये आ रहे हैं, कौन से, जो कि ओपन मेरिट की सीट लेंगे, ठीक है। 43 स्टूडेंट। देन इसमें हम 43 में अगर हम 60 ऐड करेंगे तो ये बनेगा ऑलमोस्ट 43 में अगर 103 बनेगा। 100 सॉरी एक मिनट, हाँ 43, हाँ 103 बनेगा, ठीक है। 103 में से भी एक ये माइनस करनी है तो ये 100 ये भी ये करनी है तो 104 हो जाएगा। अब हमने देखना है कि 104 रो पे कितने मार्क्स हैं। 104 रो पे कितने मार्क्स हैं, ये 580 मार्क्स हैं। ये RBA का कट ऑफ है, किसका, RBA बॉयज़ का, ठीक है। कितना है ये यहाँ पर आप सिंपली देख सकते हैं कि 500। RBA का जो कट ऑफ है वो कम जा रहा है एज़ कम्पेरेटिवली बाकी कैटेगरीज़ के, ठीक है। देन इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, RBA गर्ल्स की। RBA गर्ल्स की यहाँ पर आपको लिस्ट ही मैं ओपन करके दिखाता हूँ। RBA गर्ल्स की यहाँ पर लिस्ट देख सकते हैं आप। यहाँ पर हमने देखना है कि 523 अबव कितनी गर्ल्स हैं। 523 अबव कितनी गर्ल्स हैं, वो ऑलमोस्ट 524 तक आ रही हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 524 मतलब 17 रो तो ऑलरेडी यहाँ पे ऑक्यूपाइड, मतलब जो ओपन मेरिट में चली जाएंगी। हमने 17 के बीच में 60 ऐड करना है, तो ये ऑलमोस्ट कितना बनेगा, 17, तो ये बनेगा 77, ठीक है। 77 में से भी एक ये रो जो एक्स्ट्रा है ये हेडर वाली, इसको भी हम बाहर करेंगे तो ये 78 हो जाएगा। अब हमने 78 तक देखना है कि 78 रो तक कितने कैंडिडेट बन रहे हैं। 78 रो तक कितने कैंडिडेट बन रहे हैं, ऑलमोस्ट 472। RBA का जो कट ऑफ है वो 472 जाने के, मतलब इस बार ऑलमोस्ट यही जाएगा, ठीक है। 472 यहाँ पर आप देख सकते हैं। देन इसके बाद हम बात करते हैं, हमने RBA की भी बात कर दी। देन इसके बाद ST2 बॉयज़ की बात करते हैं। ST2 बॉयज़ में जो कट ऑफ है इसमें भी हम देखते हैं कि ओपन मेरिट में कितने स्टूडेंट जा रहे हैं। ओपन मेरिट में कितने स्टूडेंट, यहाँ तक 8 रो तक हम ओपन मेरिट में जाने देते हैं क्योंकि इनके 55 अबव प्लस मार्क्स है, 555, ठीक है। कितने, यहाँ पर 8 रो तक, ठीक है। 8 रो तक ये चले गए। दिन हमने 8 में ऐड करना है कितना, 60। तो 8 में अगर हम 60 ऐड करेंगे तो ये 68 हो गया। 68 में भी हमने वो हेडर लाइन हटानी है तो ये 69 हो जाएगा। 69 तक जो बॉयज़ का कट ऑफ है वो कितना जाएगा, 440 जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सॉरी ये ऊपर 440 और यहाँ पे 68 यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देन इसके बाद हम ST2 गर्ल्स की बात करेंगे। ST2 फीमेल्स की यहाँ पे बात आ गई। यहाँ पर हमने देखना है कि कितने स्टूडेंट अबव हैं, तो इसमें 3 स्टूडेंट अबव हैं तो हमने रो 5 तक कंसीडर करना है। रो 5 के हमने कितने स्टूडेंट रो 5 तक बाहर करना है, 5 में हमने 60 ऐड करना है।
कितना हो गया 65, एक उसमें हेडर लाइन भी वो निकाली है तो वो कितना हो जाएगा 66 तक क्या कट ऑफ बन रहा है, 66 तक जो कट ऑफ बन रहा है वो 424 बन रहा है, किसका, एसटी फीमेल का, ठीक है। देन इसके बाद ये भी कट ऑफ बहुत हाई जा रहा है, कैटेगरी का कट ऑफ जो बहुत ज़्यादा जा रहा है। सभी ने एक्सपेक्टेड किया था कि लास्ट ईयर के ही रेशियो के बेस पे होगा, लास्ट ईयर के कट ऑफ इतना नहीं होगा, लेकिन बट जो ट्रेंड चलता आ रहा है इससे पहले वही रहेगा। बट इस बार थोड़ा कट ऑफ जो है कैटेगरी का, सभी कैटेगरीज का हाई जा रहा है। देन इसके बाद हम बात करते हैं ST1 की। ST1 में हम पहले हम बॉयज़ का ही, सॉरी फीमेल का देख लेते हैं। ST1 में फ़ीमेल में कितनी जाएंगी, इसमें ओपन मेरिट में कोई भी नहीं जाएगी। पहली 2 रो हम इसमें डिलीट करेंगे, 2 में हम 60 ऐड करेंगे, 60 सीट में एक हम हेड रिमूव करेंगे, तो हमने कितना 2 हेड रिमूव करने हैं। तो कितनी हेड रिमूव होंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं 61 पे 62 63 2 हेड रिमूव करके ऑलमोस्ट ये बनेगा कितना 64। हमने देखना है कि 64 पे कितने मार्क्स बने, 396। जो गर्ल्स ST गर्ल्स का कट ऑफ है 396 है। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप जानते हैं कि इसमें से अगर टॉप पर अगर AIQ में पार्टिसिपेट करेंगे तो 1 2 3 को अच्छा कॉलेज मिल सकता है, ठीक है, तो डाउन जा सकता है। लेकिन इसमें ST कैटेगरी में थोड़ा कम चांस है। लेकिन ST2 और ST2 में बॉयज़ और गर्ल्स में थोड़े चांसेस हैं कि उसके 2 3 जो अपर लेयर है वो AIQ में जा सकती है, ठीक है। इसमें मैंने आपको बता दिया 64 तक कितने बन रहे हैं, 396। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 396 मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। देन इसके बाद देख सकते हैं, मैं एक थोड़ा ST2 का दोबारा दिखा देता हूँ। ST2 के ये एक तो ओपन में चले जाएंगे और दूसरी बात यह है कि ये AIQ वगैरह में भी चले जाएंगे। तो ये ऑलमोस्ट कैटेगरीज में AIQ का बहुत कम इफेक्ट होगा। या तो वो उनके पास ऑप्शन है, या तो वो ओपन मेरिट में यहाँ के स्टेट कोटा में चले जाएंगे, या फिर दूसरे कौन से AIQ में चले जाएंगे। और सभी से रिक्वेस्ट है, टॉपर जितने भी हैं उनसे वो AIQ से ही सीट लें, उनको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा टॉपर का। देन इसके बाद हम ST1 का देखते हैं, ST1 बॉयज़ का। ST1 बॉयज़ में हम देखते हैं कि कितने जो हैं 3 स्टूडेंट जो हैं वो ओपन मेरिट में जाएंगे और ये AIQ में भी जा सकते हैं, ठीक है। 3 स्टूडेंट अगर AIQ में जाएंगे तो देन इसके बाद 5 रो जो हैं वो डिलीट हो गई। 5 के बाद हमने 60 ऐड करना है, 60 में भी एक रो डिलीट करनी है, 61 2 रो करनी है, 60 मतलब ये 2 तो वो डिलीट होगी, 2 ये हेडर लाइन, तो ये 64 हमने देखना है 64 पे कितने मार्क्स बन रहे हैं, 451। तो ये ST, लेकिन इसमें एक चीज़ ये भी है, ये कट ऑफ बहुत हाई जा रहा है इस बार। तो इसमें 551 जो कट ऑफ है वो ऑलमोस्ट जा रहा है किसका, ST1 कैटेगरी का। तो ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है कट ऑफ में, कितना यहाँ पर आप देख सकते हैं 64 पे 451। तो ये यहाँ पर एक ST में तो बहुत ज़्यादा, ST1 में बहुत ज़्यादा रैंक जो है इन्फ्लेशन है, ठीक है। तो जैसे कि देन इसके बाद हम बात करते हैं RBI का भी देख लिया। इसके बाद हम ALC का देखते हैं, ALC गर्ल्स का देखते हैं। ALC में जो सीट हैं वो कितनी है, ऑलमोस्ट ये शायद 26 के आसपास होंगी, 1 मिनट में देख लेता हूँ। ALC में जो सीट हैं वो आपकी हैं 26 और 26। इसमें से हम अगर 3 माइनस कर देते हैं, एक में 3 माइनस होंगे, एक में 2 होंगे, हम तो यहाँ पर एक थोड़ा सेफ स्कोर के लिए हम 3 माइनस करते हैं। तो हम 23 और 23 सीट का देखते हैं। इसमें फ़ीमेल तो ओपन मेरिट में कोई जा नहीं रही, पहली 2 रो डिलीट होंगी, वो 23 में 25 तक, ये 406 तक मार्क्स जो कट ऑफ है वो ALC फीमेल का कट ऑफ जाएगा, ठीक है। कितना 406 यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। देन इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर बॉयज़ का कट ऑफ। बॉयज़ का जो कट ऑफ है ALC में ये कितना जाएगा, बॉयज़ में एक तो सीधा जो है ये किस में जाएगा, एक सेकंड आपको मैं बता देता हूँ। ये तो ओपन मेरिट में जाएगा और ये AIQ में भी जा सकता है, लेकिन चांसेस कम है, लेकिन ओपन मेरिट में जाने के कंफर्म चांसेस है। इसमें हम 3 रो डिलीट होगी, पहली 2 हेडर और तीसरी ये। हमने 23 में 26 ऐड करना है, सॉरी 23 में 3 और ऐड करना है, तो ये 26 हो जाएगा। 26 पे कितने मार्क्स बन रहे हैं, ये बन रहे हैं आपके 443, ठीक है। बॉयज़ का जो कट है वो 443 जाएगा ALC में। देन इसके बाद हम SC कैटेगरी की बात करते हैं। SC कैटेगरी का तो अलग से हमने अरेंज नहीं किया, वो हम इसी में देख लेते हैं। हम थोड़ा इसको अरेंज करते हैं, इस PDF को, सॉरी इस एक्सेल को। हम A to Z, एक सेकंड वेट करें आप।
यहाँ पर हमने इसको असेंडिंग में किया, देन ये कैटेगरी वाइज अरेंज होगी। देन इसके बाद हम ओबीसी का भी देख लेते हैं, यहाँ पे ओपन मेरिट के ऊपर ही होगा। पहले ओबीसी और एससी का रह गया, और बाकी जितनी कैटेगरी है वो मैं डिटेल में बताऊंगा। ये थोड़ा, क्योंकि मैंने अभी थोड़ा, एक सेकेंड, अभी ईडब्ल्यूएस भी रह गया, तो मैं ईडब्ल्यूएस का भी शेयर करूँगा। ओबीसी में फीमेल का कट ऑफ जो है वो, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओबीसी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 517 से, ठीक है। इसमें जो एक लड़की है वो ओपन मेरिट में जाएगी, और देन उसके बाद हम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 518 के बाद हमने कितनी सीट ऐड करनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हैं कि 53 ऑलमोस्ट इनकी सीट हैं, किसकी, 8% रिजर्वेशन वालों की। तो 53 में से हम 5 सीट माइनस करते हैं, तो हम इसमें 48 ऐड करते हैं। 48 ऐड करेंगे कितनी, 518 के बाद। 518 के बाद यहाँ पर मैं कैलकुलेट करता हूँ, 518 के बाद प्लस 48 सीट, तो ये 566 रो पे जाना है हमने। 566 रो पे अगर हम जाएंगे, 566 रो पे जाएंगे, तो ये जो कट ऑफ बन रहा है कितना बन रहा है, ओबीसी का 414 है, ठीक है, 414 यहाँ पर आप देख सकते हैं। देन इसके बाद हम ओबीसी बॉयज़ का कट ऑफ जो वो देखते हैं, इसमें भी हम 48 सीट कंसीडर करेंगे। मेल में कितने ओपन मेरिट में जाएंगे, सबसे पहले हम यही देखते हैं। मेल में ओपन मेरिट में कितने स्टूडेंट जाएंगे, 1 2 3 4 और 5 जाने के चांसेस हैं। और हम ये देखते हैं 555 पे 774 रो में हम 724, तो इसको ऐड करके आएगा कितना, ये हमने जाना है 772 रो पे। 772 रो पे अगर हम जाएंगे तो हमें यहाँ पे कट ऑफ जो वो मिल जाएगा। 772 पे कितना कट ऑफ है, ये ऑलमोस्ट कितना बन रहा है, 469, ठीक है। ये किसका बन रहा है, ये ओबीसी मेल का। देन इसके बाद हम एससी कैटेगरी की बात कर लेते हैं। एससी कैटेगरी का भी देख लेते हैं। ये तो एसटी का हो गया, ये लद्दाख वाले अलग से किए। अब हम आरबीए का हो गया। एससी हम फीमेल का देखते हैं। एससी फीमेल में कितनी कैंडिडेट है, दो तो सीधा ओपन मेरिट में चली जाएंगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, दो ये ओपन मेरिट में चली जाएंगी। देन हम इसके बाद 3897 के बाद हम ऐड करेंगे कितना, 48 ऐड करेंगे, 38 प्लस 48, तो हमने ये कितना होना है, 3945 रो पे जाना है, ठीक है। 3945 रो पे जाना है, 3945 रो पे जाना है। तो यहाँ पर कितना बनेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं एससी कैटेगरी का कितना कट ऑफ बनेगा, ऑलमोस्ट 416 बनेगा। ये भी कट ऑफ ऑलमोस्ट 15 मार्क्स जो प्रेडिक्शन से ऊपर ही जा रहा है। देन इसके बाद हम एसटी मेल की बात करते हैं। एसटी मेल का जो कट ऑफ है, डायरेक्टली हम सीधा जाते हैं यहाँ पर एससी मेल, हाँ एससी मेल का जो कट ऑफ है, इसमें ओपन मेरिट में 2 3 4 कैंडिडेट जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ऊपर वाले 4 जाएंगे। देन हमने 42 53 के बाद हमने ऐड करना है 42 53, जो यहाँ पर रो दिख रही है ना आपको, इसके बाद हमने ऐड करना है 48, ये बनता है 4301 पे जो एससी बॉयज़ का जो रैंक और कट ऑफ है, ये कितना है, सॉरी ये 395 है। तो ये कट ऑफ एससी का भी बहुत ज़्यादा इस बार हाई जा रहा है, ठीक है, कितना, 395। तो इस बार जम्मू कश्मीर की जितनी भी कैटेगरीज हैं उन सभी का जो कट ऑफ है वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल हुआ है। बहुत पहली बार इतना जो कट ऑफ है वो आगे होता था कि 5-6 मार्क्स की वेरिएशन होती थी। मैंने तो इस बार थोड़ा स्टैटिकल डाटा के बेस पे भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ एनालाइज किया था, तो वो एक प्योर फॉर्म थी कट ऑफ की, तो उसमें रेशो इस बार तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हुई है, बहुत ज़्यादा। तो मैं 2020 से इस चीज़ पे वीडियोस वगैरह और रिसर्च वगैरह करता रहता हूँ, लेकिन इस बार जो फ्लक्चुएशन हुई है यार 2024 में हुई थी, लेकिन 24 में एक्सपेक्टेड था कि इतनी होगी, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा हो गई है। देन इसके बाद हम ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं। ईडब्ल्यूएस में फ़ीमेल का यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक स्टूडेंट जो है वो, सॉरी एक भी, हाँ एक स्टूडेंट तो डायरेक्टली जाएगा ओपन मेरिट में। देन इसके बाद हमने 190 में हमने ऐड करना है कितना, ऑलमोस्ट 190 रो में ऐड करना है, 60 सीट ऐड करनी है, तो ये 250 होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 190 में हमने ऐड किया। इसके बाद हमने 260 पे जाना है। 260 पे कितना जाएगा ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ, सॉरी 250 पे जाना है, सॉरी 250 पे देखना है। 250 पे जो कट ऑफ बन रहा है ईडब्ल्यूएस फीमेल का वो बन रहा है 343, वो 343 ऑलमोस्ट ईडब्ल्यूएस का इतना एक्सपेक्टेड था कि थोड़ा इतना ही जाएगा। देन इसके बाद हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस मेल का।
EWS मेल का यहाँ पर हम यहीं देखते हैं। EWS मेल में देखते हैं सबसे पहले कोई ओपन मेरिट में तो नहीं जा रहा। ओपन मेरिट में मेल का कैंडिडेट, एक सेकंड, दो स्टूडेंट जो है वो ओपन में जा रहे हैं, ये वाला 99 वाला और 86 वाला। देन हमने 377 में 60 ऐड करना है। कितने? 377 में प्लस 60 ऐड करना है। तो हमने इस रो में 437 पे जाना है। अब अगर हम 60 सीट ऐड करेंगे 437 पे अगर हम जाएंगे 437 पे, तो ये ऑलमोस्ट बन रहा है कितना? 437 पे 352 जो कट ऑफ बन रहा है वो EWS मेल का बन रहा है। तो मैंने मेन जितनी भी कैटेगरीज थी उनका कट ऑफ आपके साथ शेयर किया और विद प्रूफ किया। अगर आपको अभी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।